रफ का सबसे बड़ा काम क्या है? रफ पर लिखा गया हर एक क्वेश्चन सही नहीं होता। रफ होती है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस मतलब कि आप गलतियां भी करोगे। 1000 गलतियों के बाद भी अगर आप एक क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो, दैट्स मीन वो एक क्वेश्चन सही होना मायने रखता है कि आप वो एक क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आपने कितनी गलतियां की हैं रफ पर वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इस बात पर करता है कि आपने कितनी गलतियों के बाद वो क्वेश्चन सही किया या नहीं किया। रफ हम यूज़ किस लिए करते हैं? हम रफ भी इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज क्योंकि हम अपनी गलतियों को उस रफ पर कर सकें। फेयर और रफ में यही फ़र्क होता है। फेयर में हम चीज़ों को सही रखते हैं कि जब हम रफ पर पूरा कंप्लीट श्योर हो जाएं कि आज हमारे जो कार्य था वो बिल्कुल परफेक्ट है, हम उससे संतुष्ट हैं, अब हम उसको फेयर कर लेते हैं कि फेयर काम कर लेते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो रफ पर जितना हो आप 50 बार 100 बार 60 बार प्रैक्टिस करें, जितनी कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कोई भी मिनिमम तरीके नहीं है कि आप कितनी बार करोगे, 1 बार में करोगे, 2 बार में करोगे, 4 बार में। ये कोई कहीं भी क्राइटेरिया कहीं भी नहीं रखा गया है, ना गवर्नमेंट ने रखा ना किसी टीचर ने रखा है। आप 1 बार में ही किसी चीज़ को कर सकते हो, ये भी कहीं नहीं रखा गया है। चाहे वो कितनी बार में भी हो, चाहे आप 10 बार अटैम्प्ट करते हो, चाहे 15 बार अटैम्प्ट करते हो, चाहे 20 बार अटैम्प्ट करते हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी काम को कर पाते हो या नहीं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। रात के अंधेरे में बैठा हुआ हर बच्चा या रफ पर कर रहा हर बच्चा हर बार में क्वेश्चन सही नहीं करता है, ये कड़वा सच है। आप ये सोच के बैठते हो ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक ही बार में अटैम्प्ट सही होना चाहिए और रफ पे तो सही होता है, ये बेवकूफ़ी की बात है। रफ यूज ही इसलिए की जाती है, रफ कार इसीलिए यूज होता है कि वहाँ पर मिस्टेक और गलतियों को पकड़ा जाए। यानी आप ये समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो सकता, इस तरीके से हो सकता है। तो आपको रफ उठानी पड़ेगा। रफ पर जितना क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब पढ़ने वाला होगा ना, उसकी कभी भी देखना कि रफ काफ़ी सबसे ज़्यादा होंगे फेयर से ज़्यादा। फेयर कम होती है, रफ ज़्यादा होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि रफ पर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। फेयर तो केवल एक होगी, रफ ना जाने कितनी होंगी। बात समझ पा रहे हो? तो जितना रफ कार कर सकते हो, जितने आपको उसमें आप डाल सकते हो और उतनी मेहनत अपने आप से करा सकते हो और धैर्य के साथ वो आपको सफल बना देगी। कहते ना कि कबीरदास का वो आता ना कि धीरे धीरे में मना धीरे सब कुछ हुए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सी से 100 गढ़ा, ऋतु आए सो फल हुए। यानी आप चाहे कितना भी प्रयास कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होगा। समय लगेगा, घर बनाने में, दीवार बनाने में, चीज़ें बनाने में आपको समय लगता है, लेकिन एक दिन कंप्लीट बनकर खड़ी भी हो जाती है। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सी से 100 गढ़ा, ऋतु आए सो फल हुए। तो जीवन में बस यही ध्यान रखना, धैर्य और प्रयास दोनों ही जीवन में बहुत बड़े आवश्यक है। जिसके पास ये दोनों बहुमूल्य ब्रह्मास्त्र हैं, एक तो धैर्य रखने का, दूसरा प्रयास करने का, उसको असफल कोई नहीं बना सकता और सफल होने से कोई रोक नहीं सकता और ना ही कोई बेहतर इंसान बनने से। लेकिन जिस व्यक्ति के पास इन दोनों की धैर्य और प्रयास दोनों की कमी है, वो जीवन में कोई मन की इच्छाएं बहुत होंगी कि मैं ये कर लूँ, लेकिन कर नहीं पाएगा और ना करने में सक्षम होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट हो या जीवन का कार्य हो, हमेशा याद रखना प्रयास और धैर्य दोनों ही रखकर चलना। और एक पॉइंट ये भी समझना है कि कोई काम की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार में कर पाते हो। अगर लिमिट होती तो थॉमस एडिसन आज 1000 बार में बल्ब नहीं बनाते, 1200 बार प्रयास नहीं करते। इतनी बार फेल होने के बाद भी वो बल्ब ठीक नहीं बनता अगर कोई लिमिट होती तो। ये हमेशा याद रखना, किसी काम को बेहतर बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, किसी काम को बेहतर दिखाने के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। आप कितनी बार फेल हो रहे हो डजंट मैटर, लेकिन कितनी बार फेल होने के बाद भी वो कार्य आप पूर्ण तरीके से परफेक्ट तरीके से कर पा रहे हो, वो मायने रखता है। तो वही आपको सोच के साथ चलना है।